जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ ओ तेरा के। एंड आज आप सोचोगे मैं कहाँ हूँ, सोच ही रहोगे, देख ही रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। तो मैं हूँ खूबसूरत वादियों में। चिड़िया की आवाज़ यहाँ भी है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर चिड़िया की आवाज़ें हैं। डोरा का रिव्यू जैसा कि आपने सिनेमैटिक्स अगर देख ही लिया होगा, तो बहुत मेहनत से शॉट लिए हैं भाई। पूरी देख रहे हो मौसम, देख रहे हो मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल, बारिश फिर धूप फिर बारिश फिर धूप। अभी तो खैर आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि धूप है, बट धूप थी। तो अब धूप तो नहीं है, बट मौसम में बारिश तो है। ये मैं समझा गया, आई थिंक मैंने समझा दिया है, मैंने जो समझाना चाह रहा था। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। ओके देख रहे हो। ओके तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मुझे डोरा घड़ी उसको एक बढ़िया सी पोजीशन पे यहाँ ला खड़ा करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। इतने आप देखो हमारे वो टाइम लैप्स डोरा वाले, देखो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कावासाकी निंजा 1000 लेने का मेरा फैसला क्यों था। अब लोग मुझसे पूछते थे कि आपने भैया इसका रिव्यू क्यों नहीं किया। इसका रिव्यू देरी में करने का रीज़न मेरा ये था कि मैंने किलोमीटर्स में क्लॉक करने थे, और अनटिल अनलेस जब तक मैं किलोमीटर्स नहीं करता या ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं करता, तो मुझे उस मशीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड नॉलेज, क्योंकि अगर मैं आपको अगर गूगल से पढ़ के बता दूँ, विकिपीडिया से पढ़ के इस मशीन के बारे में बता दूँ, तो आई डोंट थिंक मैं जस्टिस कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। एक बार लाइक बटन दबा देना, घंटी दबा दो यार, और सब्सक्राइब करवा लो यार। आप सब्सक्राइब काहे नहीं करवा रहे हो ये बताओ। चलो पूछते हैं आपसे, काहे नहीं करवा रहे हो, पहले आपको बता दें ये इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज हो जाए बाइक का, और मैं आपको अच्छे से रिव्यू दे पाऊँ। सो मैंने पहले जयपुर मारा, फिर मैंने दिल्ली मारा, दिल्ली तो नॉर्मल है खैर, फिर अमृतसर मारा, फिर मैंने इंडिया टू नेपाल किया। चल रहा भाई साहब, थोड़ा धीरे धीरे वो यूट्यूबर वाली वो आ रही है हमारे अंदर। अब हम पकड़ लेते हैं नब्स, अब हम एकदम से पकड़ जाते हैं। चलो खैर ओके। सो तो भाई ये जो ब्यूटी है कहाँ गई क्या? चलो छोड़ो, मैं इस मशीन के बारे में एक चीज़ कहूँ तो वेरी कंफर्टेबल मशीन एज कम्पेयर टू इट्स वेट, क्योंकि इसका वेट जो है कर्व वेट है वो 235 से 240 के बीच में पड़ता है जब आप पूरे टैंक फिल करवा लेते हो। लोग आ रहे हैं और ये मैं जज कर रहा हूँ हम क्या कर रहा है। वो देखो पीछे घूम ही है, वो देखो, अरे भाई साहब गिर दी, अरे भाई साहब स्कूटी गिर दी भाई। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। भाई देखो लॉन्डो के डिस्टर्ब हो जाते हैं लड़की देख के लड़के। तो गाइज अगर इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो पीछे आता है आपका प्रीलोड एडजस्टर। तो प्रीलोड एडजस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। सो गाइज दिस इज प्रीलोड एडजस्टर। अगर आप इसको राइट घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ, घूम जा, अगर आप इसे लेफ्ट घुमाओगे तो वो एडजस्ट हो जाता है सस्पेंशन अपने अकॉर्डिंगली। और राइट में भी मतलब हार्ड और सॉफ्ट करने के लिए प्रीलोड एडजस्टर पीछे दिया हुआ है। और आगे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सस्पेंशन सस्पेंशन है, इसको आप थ्रू की एलन की जो होता है, एलन की बोलते हैं आई थिंक, उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो दोनों सस्पेंशन ट्यूनेबल हैं। दोनों सस्पेंशन आप अपनी तरफ से हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हो एज पर टेरेन, एज पर आप कहाँ राइड कर रहे हो, कहाँ बाइक ले जा रहे हो। लास्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो नेपाल का था। नेपाल में मोस्टली जो टेरेन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है। टेरेन इन द सेंस कि स्पोर्ट्स बाइक के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एडीवीज़ के लिए नॉर्मल है। स्पोर्ट्स बाइक क्योंकि मेरी हालत हो गई थी ख़राब, जो मैंने काठमांडू से सनौली बॉर्डर किया, जो उन्होंने भी वो राइड कंप्लीट करी है सनौली से काठमांडू से सनौली बॉर्डर, वो समझ सकते हैं कि वहाँ पे रोड्स नहीं है, वो टामैक है ही नहीं वहाँ पे। एंड दिस मशीन्स आर फॉर टामैक। तो टामैक में ये आपको परेशान नहीं करती, बट जहाँ पे टामैक ख़त्म हो जाता है और ऑफ रोडिंग हल्का सा शुरू होता है, तो उसमें भी ये झेल जाती है। सस्पेंशन सॉफ्ट है, अच्छा सस्पेंशन है, मतलब काफ़ी ट्यून सस्पेंशन है। अगर आप देखो तो बाइक बहुत लंबी है, लॉन्ग व्हील बेस है, तो लॉन्ग व्हील बेस पे इतना प्यारा सस्पेंशन देना अच्छी बात है। गुड जॉब बाइक कावासाकी। मुझे लीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट ये है कि 240 kgs की बाइक है। 240 kgs की बाइक होने का मतलब है अगर आप लीन कर रहे हो तो आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ेगा। बाकी ये मशीन ऐसी है कि इसके ऊपर जब आप बैठ जाओ एक बारी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देती। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको कॉन्फिडेंस आता है इस मशीन में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वेट है तो फिर आप मैनूवर नहीं कर पा रहे हो। मैनूवर में है, थोड़ा लॉन्ग व्हील बेस है, तो लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से थोड़ी मैन्यूवरेबिलिटी में आपको यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट इसमें ये रहता है कि जैसे आप यूज टू होगे, फॉर एग्जांपल 1000-2000 किलोमीटर आप टॉक करोगे अपनी बाइक पे, तो यू विल गेट यूज टू इट। सो देखो यार, मैं कोई प्रोफेशनल तो वो नहीं रिव्यूअर
जो कि आपको बिल्कुल बहुत ढंग से वो दे दूं, तो जैसा दे रहा हूँ वैसा मतलब वही है भाई। लाइक मैंने इसको ऑफ रोड पे भी चलाया है, हर जगह चलाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे पीछे सड़क है, तो मैं ऐसी ही सड़क से लाया हूँ, क्योंकि पीछे भी सड़क नहीं है। मैं आपको दिखाऊँ तो पीछे भी सड़क नहीं है लाया हूँ, और मैं सड़क का सिनेमैटिक भी डाल दूंगा तो आप देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस की बात रही तो नीचे लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, नीचे लगती है बाइक। बट ये है कि मोस्टली जितने भी सिटी के जो भी बम्स है वो सब आराम से क्लियर कर लेती है, बट ज़्यादा भी नीचे नहीं लगती है। नीचे लगने का मतलब ये नहीं है कि हर बारी नीचे लग रही है, दैट डिपेंड्स कि आप गड्ढे में डाल रहे हो या आप स्पीड में हो, आपकी बाइक में जो पिलियन है बैठा है या फिर पीछे कोई वेट है, तो अगर देखो यार वो है तो कोई भी बाइक और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो भाई साहब जो भी डोरा है उसमें आते हैं 4 मोड्स, डोरा इन द सेंस कावासाकी निंजा 1000 SX। इसमें आते हैं 4 मोड्स, रेन, रोड, स्पोर्ट्स एंड राइडर, ड्राइवर बोलने वाला था मैं। तो रेन मोड में क्या रहता है, रेन मोड में बाइक थोड़ा पावर बहुत कम हो जाती है, लाइक 90 bhp के आसपास हो जाती है, एंड मतलब इंजन आउटपुट जो रहता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, बेसिकली सारे मोड डिपिक्ट करते हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स को। अगर आपने रेन में लगाया तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो होगा, मतलब काफ़ी फर्म होगा। आप अगर रोड मोड पे करते हो, रोड मोड पे काफ़ी नॉर्मल है, लाइक रोड मोड पे जैसे कि नए राइडर्स हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो रोड मोड पे ही चलाते हैं, या फिर रेन मोड पे भी चलाते हैं कुछ लोग, अगर उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बाइक से मतलब समझने में बाइक के एर्गोनॉमिक्स। तो रोड मोड का रहता है कि इसमें आपके 110 bhp के आसपास आपको मिलती है पावर। स्पोर्ट्स मोड पे पावर बढ़ जाती है, थ्रॉटल आउटपुट बढ़ जाता है। एंड राइडर्स मोड पे क्या रहता है, उसमें आप KTRC जो इसका कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बारी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। तो राइडर्स मोड पे आपको ये दिख जाता है जिसमें कि आपकी पावर है, पावर फुल पे है। इसमें KTRC ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो 3 लेवल पे, तो ये ऑफ भी कर सकता हूँ मैं, 1 पे कर सकता हूँ, 2 पे कर सकता हूँ, 3 पे कर सकता हूँ। मैं जनरली इसे 3 पे रखता हूँ कि अट्रैक्शन तो होनी चाहिए बाइक में, मतलब मैं इतना प्रो नहीं हूँ भाई कि मैं अट्रैक्शन उस पर रखूँ। बाकी पावर की बात है तो पावर भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अभी फुल पे है, लो भी कर सकते हो एंड फुल भी कर सकते हो, तो इसमें 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, मीडियम कोई ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी ये है हमारे क्रूज कंट्रोल के सिस्टम्स। क्रूज कंट्रोल सेट होने के लिए आपको 3rd गियर पे डालना होता है, 3rd गियर पे जो भी आपकी स्पीड हो 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आगे ही होनी चाहिए, तब जाके क्रूज कंट्रोल सेट होता है। एंड ये इंक्रीज, ये डिक्रीज जैसा भी गाड़ी में होता है नॉर्मल, वही आपका क्रूज कंट्रोल का सिस्टम रहता है इस पर। सो दिस इज द ब्रेक ऑयल जो आगे के ब्रेक्स में काम आता है। एंड जो इसके मिरर्स की पोजीशनिंग है, दोनों मिरर्स की, कुछ लोगों को ये जमती नहीं है, बट स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लगा कि होगी, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ था। तो दोस्तों जो ट्रेन आपने देखा ड्रोन से वो मैं आपको दिखा रहा हूँ गोप्रो से। तो यार देखो ऑफ रोडर तो ये है नहीं स्पोर्ट्स टूरर है मतलब बट हम लोग हिंदुस्तानी, देखो हम लोग भाई पूरा तय तक जाते हैं, मशीन को एकदम उसकी पूरी कैपेबिलिटी नापते हैं मशीन की। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बाइक ऑफ रोड कैसे परफॉर्म करती है, ऑल्दो इट्स नॉट ऑफ रोड एट ऑल। तो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे रास्ते पे आओ, ठीक है, तो थोड़ा डेंजरस है ये रोड ही नहीं भाई। तो कीप दैट इन माइंड। और सॉरी यार माइक नहीं है तो आवाज़ आपको पता नहीं कैसी आ रही होगी। आई होप कि आपको आवाज़ सही आ रही होगी कि यार मैं बोल तो धीरे चला रहा हूँ बाइक। आप चलते हैं, आप ऑफ रोड इंजॉय करो। There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be, but they're not gonna see me bleed. 'Cause baby I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live 'cause some people never learn, but they're not gonna watch me burn. 'Cause baby I got you, 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 you. It's a new beginnings and a better life. It's a dancing underneath the disco lights. They can try but they can never take me down. Ooh, हेलो बॉडी। 'cause I'm not